प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और नया दिन परमेश्वर ने हमको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपने ऑन किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारियां बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मैं आप सभी का दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सभी ने कल मेरी और मेरी वाइफ की शादी की 32वीं सालगिरह थी। हमने सेलिब्रेट किया। कल शाम को हमने प्रार्थना की, बहुत से लोग आए हमें विश करने के लिए। हमारी कलीसिया के लोग थे, हमारे सारे जानकार थे। तो एक अच्छा प्रोग्राम रहा। शाम को सबने हम दोनों को आशीर्वाद दिया, विश किया हमको, और आप सभी का भी मैं हृदय से धन्यवादी हूँ। आप सभी ने कमेंट्स करके हम दोनों को आशीर्वाद दिया। परमेश्वर आप सबको बहुत 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 आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो आपको याद होगा कि जो हमारे जो राष्ट्रपिता जिनको कहा जाता है महात्मा गांधी, उन्होंने एक बात कही है, दो बातें कही हैं। एक तो ये कहा कि कोई तुम्हारे दाएं गाल पे, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दो। ये बाइबल से लिया गया शब्द है, मत्ती रचित सुसमाचार, और उसका हम देखते हैं जब 5 अध्याय का 39 पद, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 39, वहाँ लिखा है ये कि कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। तो ये चीज़ गांधी जी ने वहाँ से निकाल ली। लेकिन एक चीज़ और बोली है गांधी जी ने कि 3 बंदरों का जिक्र किया गया है। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ये बात कहाँ से ली? आज मैं आपको ये रहस्य बताना चाहता हूँ। ये बात भी बाइबल से ली गई है। ये बात भी बाइबल में है। वो बात मैं आज आपको बताऊंगा ये कहाँ लिखा है। तो पूरा संदेश सुनिए, बने रहिए मेरे साथ और इस संदेश को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग ये बात जाने कि ये बातें, दोनों बातें गांधी जी ने कहाँ से ली हैं। बाइबल से ली हैं। कहाँ पर लिखा है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू बस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि किसे अपनों ने नहीं पहचाना। किसे अपनों ने नहीं पहचाना। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। छुटकारा दे, आज़ादी दे, चंगाई दे, होने दे अद्भुत काम, होने दे आश्चर्य कर्म प्रभु जो तो अपने बच्चों के जीवन में करना चाहता है। जो लोग खो गए हैं प्रभु जी, उन्हें भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को महिमा मिले सारी बातों में। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि मैं और मेरी वाइफ आजकल जिन परिवारों में संतान नहीं है उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आपके परिवार में और या आपके जानकारों में कोई ऐसा है जिनको वर्षों से संतान नहीं है, क्योंकि बहुत केस ऐसे आए हैं कि लोगों के पास संतान नहीं थी, जब हमने प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह ने उनको संतान दी। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा आगे आपको क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन में चलेंगे। आज का वचन है कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ये बाइबल में कहाँ लिखा है? क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि गांधी जी ने एक वचन लिया बाइबल से, और हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, और उसका 38 और 39 पद जब हम पढ़ते हैं तो वो पूरे विश्व में फेमस है वो पद। और वो पद है 38 और 39 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत।
और ये 39 पद है, जो मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 38 39 और 39 जो पद है 39वां जो पद है वो उसको फेमस किया गया। लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, ये चीज़ हटा दी गई कि मैं तुमसे ये कहता हूँ, वहाँ पर अपना नाम लगाया गया कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। ये बात ले ली गई यहाँ से और इससे फैलाया गया। किसके नाम से? अपने नाम से। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ पूरे विश्व में प्रचलित है। ये आयत इंडिया में बहुत प्रचलित है और जब इस आयत को लिया जाता है तो ये कहा जाता है, गांधी जी ने कहा है कि इस गाल पे थप्पड़ मारो तो ये वाला भी फेर दो। और इस पर एक फिल्म भी बनी है जो गांधी जी के ऊपर ही थी। तो उस पर हमने उसमें भी देखा गया कि उसने जो हीरो है वो कहता है कि या इधर मारेगा तो इधर भी मार ले, क्योंकि गांधी जी ने ये कहा है। ये बात तो बाइबल से है, ये तो बाइबल में लिखा है। मत्ती 5:39 आयत में यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि तेरे कोई दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। फिर दूसरी बात ये हम देखते हैं कि गांधी जी ने कहा, हम बहुत फेमस है ये पूरी इंडिया में, कि गांधी जी के 3 बंदर, एक मुंह पर हाथ रख के बैठा है जो बुरा बोलता नहीं, एक कानों पर हाथ रखकर बैठा है जो बुरा सुनता नहीं, और एक आंखों पर हाथ रखकर बैठा है जो बुरा देखता नहीं। ये गांधी जी ने प्रचलित किया। ये बात भी बाइबल में लिखी है। ये कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। लेकिन जब मैं अभी बीते दिनों जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, तो वो वचन मेरे सामने आया और मैंने उसको अच्छी तरह से मनन किया। तब पता चला ये तो वही बात लिखी है, ये वही बात है। तो आइए हम उसको देखेंगे। वो है यशायाह नबी की पुस्तक में, और उसका हम देखेंगे 33 अध्याय है। हाँ, 33 अध्याय और उसका 15 पद, क्योंकि मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको देखकर बताया है। यशायाह नबी की पुस्तक 33 अध्याय और उसका 15 पद। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया और कैसे उसको प्रचलित किया गया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है। तीनों बातें यहाँ लिखी हैं। सबसे पहली बात कैसे लिखी है यहाँ पर देखिए, मैं शुरू से पढ़ाऊंगा आपको। जो धर्म से चलता और सीधी बात बोलता है, यानी कि उल्टी बातें नहीं बोलता, गंदी बात उसके मुंह से नहीं निकलती, वो क्या है, बुरा नहीं बोलता। तो यहाँ पर लिखा है, जो धर्म से चलता वो सीधी बातें बोलता है, वो बोलेगा, वो अपने मुंह पर हाथ नहीं रखेगा। लेकिन जो धर्म से चलता है वो उसके मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकलेगी, कोई बुरी बात नहीं निकलेगी, कोई उल्टी बात नहीं निकलेगी, कोई श्राप नहीं निकलेगा, गाली नहीं निकलेगी, अपशब्द नहीं निकलेंगे, और बेकार की अनाप शनाप जो बोलते हैं लोग वो नहीं निकलेगा। वो अपने हाथ तो मुंह पर ऐसे हाथ रख लेगा, बुरा मत कहो। यहाँ पर पहली बात पूरी हो जाती है। फिर आगे लिखा है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, जो घूस नहीं लेता, और लिखा है, जो खून की बात सुनने से कान बंद कर लेता है। खून मतलब हत्या। यहाँ पर है ना, बुरा मत सुनो, खून की बात करने से हाथ क्या कर लेता है, कानों पर हाथ रख लेता है, कान बंद कर लेता है। हम इसको देखते हैं नीति वचन में 1 अध्याय में। नीति वचन 1 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इसी प्रकार के लोगों के विषय में लिखा गया है। प्रोवर्ब चैप्टर 1 यहाँ पर लिखा है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताऊंगा। 10 आयत से मैं पढ़ूंगा। प्रोवर्ब चैप्टर 1 वर्स 10। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधलों की नाई उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाए। यहाँ पर लिखा है कि कौन लोग, यदि हमारे लिखा है कि हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं, फुसला कान में तो फुसलाया जाता है। तो यहाँ पर यशायाह में लिखा है कि वो क्या करता है, खून की बात सुनने से कानों को बंद कर लेता है। तो अभी क्या हो गया, ये दूसरा बंदर जो बताते हैं
ये है बंदरों की बात तो नहीं है, यहाँ मनुष्य की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो बुरी बात नहीं सुनते वो अपने कानों को बंद कर लेते हैं। बुराई सुनने के लिए भी बाइबल मना करती है। भजन संहिता 15 अध्याय जब हम देखते हैं तो वहाँ पर देखिए कुछ बातें लिखी हैं जिसके विषय में दाऊद ने हमको बताया है। और यहाँ पर भी लिखा है बुराई सुननी भी नहीं है हमको। लिखा है पहले आयत से 5 आयत तक मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता 15 की 1 से 5 आयत तक। सॉन्ग चैप्टर 15 वर्स 1 to 5 लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता है ना, बुरा अभी मैंने बताया जो बुरा नहीं बोलता उसके विषय में है ये। और ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ये लिखा तीसरे पद में। बुराई सुननी भी नहीं है, मना लिखा है बाइबल में बुराई सुनने के लिए। तो बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। और तीसरी बात क्या है, यशाया में जब हम वापस आते हैं तो तीसरी बात क्या लिखी है, 33 अध्याय का 15 पद जो हम पढ़ रहे हैं। तीसरी बात है, और बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है, अपनी आंखों पर पर्दा लगा लेता है, क्योंकि दृष्टि से ही, आंखों से ही पाप होता है। कहा जाता है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। तो ये तीनों बातें बाइबल में लिखी हैं। देखिए अय्यूब क्या कहता है, अय्यूब की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो आंखों के विषय में अय्यूब ने क्या कहा है। जब हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक जॉब चैप्टर 31 वर्स 1 लिखा है कि मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। क्यों कर हम देखें ऐसे, क्यों हम गंदी बातों को देखें। तो यशाया नबी की पुस्तक 33 अध्याय और उसके 15 पद में तीनों बातें लिखी हैं। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। यहाँ पर हम दोबारा से पढ़ते हैं इसको 15 आयत को। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता है, उल्टी बातें नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, छल नहीं बोलता, गाली नहीं देता, अपशब्द नहीं बोलता, चुगली नहीं करता, बुराई नहीं करता। तो उसके विषय में लिखा है कि वह जो अंधेर करने से जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता है और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है। ये तीनों प्रकार के लोग जो गंदा नहीं बोलते, जो गंदा नहीं देखते, जो गंदी बातें नहीं सुनते, उनके लिए क्या वायदा है परमेश्वर का। आखिर में देखिए क्या लिखा है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा, वही ऊंचे स्थानों पर निवास करेगा। और ऊंचे स्थान कौन से हैं, वो है स्वर्ग। वही लोग जो बुरा बोलते नहीं, जो बुरा देखते नहीं, जो बुरा सुनते नहीं, वो लोग ऊंचे स्थानों पर वास करेंगे। तो ये एक बड़े भेद की बात आज मैंने आपको बताई है। ये बड़ा रहस्य है कि जो कहा गया, अपने नाम से जिसे प्रचलित किया गया कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, वो तो बाइबल में लिखा है। जैसे कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दो, ये भी बाइबल में लिखा है। तो इस तरह से बाइबल की कुछ बातों को लेकर हम लोग क्या करते हैं, अपने नाम से प्रचलित कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल सत्य है। इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म है जहां आप मेरे सामने बैठे हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर जिद है सच को फैलाने की। मैं समझता हूँ शायद आपको कभी नहीं पता होगा कि ये बात भी बाइबल में लिखी है। तो और बात और लोगों को भी बताइए, इस वचन को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि ये तीनों बातें बाइबल में ही लिखी हैं कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ये बाइबल में लिखा है। यशाया 33 अध्याय उसका 15 पद, याद रखिएगा इस पद को। जहां कहीं भी इन बात 3 बंदरों की बात आए तो ये वचन आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ये वचन बाइबल में लिखा है। अपने हाथों को उठाकर कहिए कि मैं वायदा करता हूं कि इस वचन को मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी कि ये बात बाइबल में लिखी है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि किसे अपनों ने नहीं पहचाना, किसे अपनों ने नहीं पहचाना। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस वचन को शेयर कीजिए। आप इसे जितना हो सके पहुंचाइए, लगभग 10-12 लोगों को भेज दीजिए और उनसे भी कहिए कि आगे पहुंचाए, क्योंकि ये बात हर एक मसीही के पास जानी चाहिए कि ये बात भी बाइबल में लिखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।